Welcome to Fioria, where magic starts to sing. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सरसब्ज और शादाब बादशाहत में एक खूबसूरत और नेक दिल शहज़ादी रहती थी जिसका नाम ऐमान था। शहज़ादी ऐमान की ज़िंदगी दीगर शहज़ादियों से मुख्तलिफ थी क्योंकि उसकी कोई माँ नहीं थी। उसकी माँ उसके बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गई थी और महल में सिर्फ उसकी यादें और खामोशी बाकी रह गई थी। शहज़ादी ईमान की परवरिश उसके वालिद बादशाह अरशद ने की। बादशाह अरशद एक दाना और मेहरबान हुक्मरान थे और वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे। उन्होंने ईमान को हर आसाइश देने की कोशिश की, खूबसूरत लिबास, किताबें, असातिज़े और वसीया बागात, लेकिन इन सब के बावजूद ईमान के दिल में एक हल्की सी उदासी हमेशा मौजूद रहती थी। ईमान अक्सर शाम के वक्त महल की खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान को देखा करती थी और सोचती थी कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। वो अपनी माँ को न जानने के गम को खामोशी से बर्दाश्त करती थी मगर कभी शकवा नहीं करती थी। बादशाहत के लोग शहज़ादी ऐमान से मोहब्बत करते थे क्योंकि वो नहायत नर्म दिल और रहम दिल थी। वो आम लोगों के दरमियान जाकर उनके दुख सुनती और उनकी मदद करती थी। एक रात जब चांद पूरी आब व ताब से चमक रहा था, ऐमान ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक सफ़ीद लबास में मलबूस बूढ़ी औरत ने उससे कहा, तुम्हारी किस्मत गम से नहीं, हिम्मत से लिखी गई है। ये अल्फाज ईमान के दिल में नक्श हो गए। कुछ ही दिनों बाद बादशाहत पर सख्त कहत आ गया। दरिया सूख गए, खेत बंजर होने लगे और लोग खौफजदा हो गए। बादशाह अरशद और उनके मुशीर परेशान थे मगर कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। ये देखकर ईमान ने फैसला किया कि वो खुद कुछ करेगी। उसने अपने ख्वाब को याद किया और यकीन किया कि किस्मत को बदला जा सकता है। ईमान ने बलोरीन चश्मे की तलाश में महल छोड़ दिया, जो एक मशहूर अफसानवी चश्मा था और कहा जाता था कि उसका पानी जिंदगी लौटा देता है। सफ़र तवील और मुश्किल था मगर ईमान ने हिम्मत नहीं हारी। बिलाखिर वो चश्मा उसे मिल गया। वो उसका पानी अपने साथ बादशाहत में ले आई। जैसे ही पानी ज़मीन पर बहाया गया, दरिया फिर बहने लगे, खेत सरसब्ज हो गए और खुशहाली लौट आई। बादशाह अरशद ने फ़ख्र से अपनी बेटी को गले लगा लिया। सबको मालूम हो गया कि शहज़ादी ईमान की किस्मत कमज़ोरी नहीं बल्कि अज़मत थी। उसने दुख को ताकत और तन्हाई को हिम्मत में बदल दिया। यूं शहज़ादी ईमान ने साबित कर दिया कि किस्मत हमें नहीं बनाती बल्कि हमारे फ़ैसले हमें बनाते हैं।